अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। पिछले व्लॉग में मैंने कुछ मशवरे दिए थे मरीज़ के बारे में भी और तीमारदारों के बारे में भी। लेकिन वो जो मशवरे थे वो इस तरह के आपके जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम है, उसमें ज़्यादातर एक से ज़्यादा अफराद हैं जो आपका मदद कर सकते हैं, उस बारे में था। लेकिन अगर सिर्फ़ दो अफराद हैं या इवन एक फ़र्द है जो मरीज़ की देखभाल के लिए मौजूद है, तो उसमें क्या सूरत हाल इख्तियार करना होगी। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं वक़्त का, कि इस वक्त पे हमने खाना बनाना है, इस वक्त में हमने दवाई देनी है, इस वक्त में कुछ आराम का भी अपने ख्याल रखना है, ख़ुद भी आराम करना है। जब मरीज़ सो गया तो आप भी आराम करें। और उसके नंबर 2 ये करें कि अगर तो आपकी जेब इजाज़त देती है तो किसी नर्स या फिर इस तरह की मदद लेने जो उजरत पे मदद कर सकें, कोई नर्स वगैरह आप हायर कर लें जो दिन के वक्त या फिर रात के वक्त मरीज़ को देखे और आपको दिन का कुछ हिस्सा या रात का कुछ हिस्सा आराम करने के लिए मिल जाए। अगर ये मुमकिन नहीं है, सबकी जेब इजाज़त नहीं देती, इलाज चल रहा है, दवाइयाँ हैं, घर में बीमारी है, इसके बहुत सारे अखराजात होते हैं, तो सबके लिए नर्स का इंतज़ाम करना इस महंगाई में आसान काम नहीं, चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं नर्सिंग के। तो फिर आप अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को अपना दुख में शामिल करें और उनसे भी मदद ले सकते हैं। इस वक्त में जो लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और जो हज़रात अपने रिश्तेदारों को इस तरह का कोई मरीज़ फैमिली में है तो उसकी मदद के लिए हिम्मत से काम लेते हुए उसका साथ दे रहा है, तो वो अपने लिए जन्नत कमाने के बराबर है। तो अपने रिश्तेदार जो हैं वो इस सूरत में कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। उसके अलावा जो है खाना बनाना जो है मतलब मरीज़ को बार बार भूख लगती है और वो आपसे बार बार खाने की फरमाइश करेंगे, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें बना के रख दी जाएं जब आपके पास फ़ारग वक़्त हो। फ़ारग वक़्त का ज़्यादा ही किल्लत होती है मरीज़ की देखभाल में, लेकिन जिस तरह फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, बेकरी का कुछ सामान है, जो उनके अगर डायबिटीज़ हैं, ज़ियाबतीस का मसला है, तो उसको मलूज़ ख़ातर रखते हुए कम चीनी वाली जो बेकरी की अशिया हैं इस तरह वो रखें। और हेल्थी ऑप्शन जो है वो ज़्यादातर यही है कि सलाद और फलों का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो जैसे मैंने पहले बताया था वही दो चीज़ें उनका बहुत आपने ख्याल रखना है कि तेज़ धार की जो अशिया हैं, कैंची, छुरी और पेचकस, बागबानी की खुरपा, कदाल, ये चीज़ें ख़तरनाक होती हैं, उनको मरीज़ की पहुंच से बाहर रखें। और यह है कि उनको चलने फिरने में नक़ल व हरकत उनकी घर में आसान बनाएं। जो भारी भारी फर्नीचर है मरीज़ के रास्ते में ना हाइल हो, वो एक साइड पे हो और चलने फिरने में उनको आसानी हो। और जब वो घर में चलें तो आप में से कोई एक उनके साथ साथ रहे। जो सीढ़ियों से जो है उनको ख़तरा हो सकता है किसी ऊंचाई से, या फिर अपने आप को बाथरूम में शायद वो लॉक कर दें तो ये फिर दरवाज़ा खोल ना पाएँ, किसी कमरे में अपने को लॉक कर दें। ये जो हादसात होते हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि मरीज़ लॉक हो गया है, कमरे में लॉक हो गया है या फिर बाथरूम में लॉक हो गया है। तो ऐसे जगहों पे जब हैं तो उनके साथ कोई ज़रूर मौजूद होना चाहिए जो कि ऐसी सूरत हाल या तो अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, अगर हो जाए तो फिर उसका कोई दावा किया जा सके। तो इसके अलावा मतलब उनके साथ आपको बहुत ही नरम मिजाजी से हैंडल करना है। गुस्सा या डांट डपट ये चीज़ें मदद करने के बजाय जो है वो मुश्किलात पैदा करती हैं। आप मरीज़ अगर कैंची लेके कोई अपने को नुकसान पहुंचा रहा है और आप कैंची झपट कर ले लें
اول تو وہ چپٹ کے دیں گے ہی نہیں، وہ اس کو ایسے پکڑ لیں گے کہ آپ کو شاید چھڑانا ہی مشکل ہو. تو اس کے لیے بڑے طریقے سے کوئی چیز ان کے پہلے ہاتھ میں دیں اور پھر وہ کینچی لیں، اور پھر غصہ نہیں کریں کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے، کیوں لے لی ہے، کیوں اپنے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، میں کیا کروں. ایسے جو ہیں یہ چیزیں ان کو بالکل اس سے وہ کوئی اثر نہیں ہوتا ان کے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیوار پر ایک گیند مار رہے ہیں اور وہ لوٹ کر آپ کی طرف آ گئی ہے واپس، وہاں پہ جو ہے دیوار پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو ان کا جو ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو پھر اس کا وہ رسپانس نہیں دیں گے. اس سے وہ کوئی ہمیں کوئی مدد نہیں ملے گی کہ اگلی بار وہ نہیں کریں گے. اگلی بار وہ اور زیادہ غصے سے اور زیادہ جوش میں آ کر کریں گے. تو یہاں پہ ہمیں عاجزی اور انکساری سے کام لینا ہوگا، بہت ہی نرم رویہ رکھنا ہوگا. ان کو کسی قسم کی اس طرح اپنے چہرے پہ پریشانی یا غصہ یا الجھن دکھا کر تو وہ ان کو کہیں کہ وہ میں تنگ آ گئی ہوں یا میں نہیں کر پا رہی ہوں، اس طرح کا جو ہے ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ تنگ ہیں، آپ تکلیف میں ہیں. بس یہ ہے کہ آپ کو ان کی دیکھ بھال کرنی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرے. آخر میں دل کی بات یہ ہے کہ اپنے جو یہ والی سچویشن ہوتی ہے جب آپ ایک مسلسل امتحان میں ہیں، تو اس کو اپنے تک نہیں رکھیں، اپنے پیاروں میں اس کو شیئر کریں اور مل جل کر اس چیز کے ساتھ سب نبرد آزما ہوں. یہ ایک فرد کا جو ہے وہ کام نہیں ہے. اس کے لیے ایک بہت ہی بڑی ٹیم ورک اور پلاننگ اور جو ٹائم مینجمنٹ ہے، یہ سب کچھ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے طے کرنا ہوگا. ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا، ترتیب دینی ہوگی چیزوں کو، اور اپنے جو موڈ کو ہے وہ بہت ہی دھیما رکھنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے. اللہ حافظ.